हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आपको कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और मैं मुंबई में रहता हूँ। मेरे पिताजी एक सरकारी पुलिस हैं, इसलिए मेरे पिताजी का थाना चेंज होता ही रहता है। वे इससे पहले दिल्ली थाना में थे और हम लोग उनके साथ दिल्ली में ही रहते थे। मेरे पिताजी का थाना चेंज हो गया दोस्तों, इसलिए हम लोग भी अब मुंबई में ही रह चुके हैं। दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले हैं, इसलिए हमें अपने गांव यहाँ से भी चला जाया करते हैं। मेरे एक बड़े भैया है जो शिक्षा क्षेत्र में सरकार विभाग में लग चुके हैं। वे क्षेत्र सरकार विभाग में लग चुके हैं, मुंबई में ही रहते हैं दोस्तों। वो भी हम लोग अपने पिताजी के साथ अन्य अन्य जगह पर रहे हैं और हमने प्राइवेट व सरकारी स्कूल दोनों में पढ़ाई की है, जिस वजह से हमारे बहुत सारे दोस्त बने हैं। उसके बाद वह हमें कभी नहीं मिले थे दोस्तों। मैं भी अपने काम बिजी रहने वाला लड़का हूँ। मैं अपने काम से काम वाला हूँ, स्टूडेंट हूँ और मैं सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान दिया करता था। मेरे पास भी अब समय नहीं होता था। हम लोग खुद की घर में ही रहते हैं। मेरे पिताजी भी कुछ समय बाद रिटायर होने वाले थे, क्योंकि उनका रिटायरमेंट का समय भी नज़दीक आ गया था। अब उनका प्रमोशन भी हो चुका था और मेरी मम्मी भी दुकान चलाती थी, किराना दुकान दोस्तों, मुंबई में। एक दिन मैं अपने घर से काम के लिए निकल रहा था, इतने में मुझे किसी ने आवाज़ दी और मैंने जब देखा तो उस वक्त कोई नहीं था दोस्तों। वह मेरी बेंच का लड़का रहा होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन है। जब वह मेरे पास आया तो वह मेरे से हाथ मिलाने लगा। मैंने भी उससे हाथ मिलाया और पूछा कि आप कौन हैं। वह बोलने लगा कि मेरा नाम लोकाम है और हम लोग साथ में ही पढ़ा करते थे। फिर मुझे याद आया कि हम लोग स्कूल में साथ में ही पढ़ते थे, लेकिन वह बहुत पुरानी बात हो चुकी थी तो मुझे ध्यान नहीं था। मैं न जाने कितने स्कूल में पढ़ाई किया हूँ, तो मेरे बहुत दोस्त लड़कियाँ हैं और मेरे सारे लड़के, मेरे जो लड़कियाँ दोस्त हैं वो सब बहुत बड़े बड़े घराना के लड़कियाँ उस वक्त थे मेरे दोस्त। मैंने लोकाम से कहा कि मुझे इतने वर्षों बाद पहचान लिया भाई। वह कहने लगा कि तुम अभी भी वैसे नहीं बदले यार भाई, तुम्हारा शरीर ही सिर्फ बड़ा हुआ है भाई, मैं तुम्हारी शक्ल सूरत पहले जैसे ही है यार। मैंने उसे कहा यह तो सही बात है भाई, यार भाई मेरा स्टाइल अलग है ब्रो, समझ रहे हो ना भाई। लोकाम मुझसे मिलकर बहुत ही खुश था दोस्तों, क्योंकि हम सच में उस स्कूल में लड़कियां से मजाक करते रहते थे। और मैंने उससे पूछा कि तू यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहने लगा कि मेरे पापा का ट्रांसफ़र भी मुंबई में हो चुका है, इसलिए हम लोग अब यहीं पर रहने लगे। मैंने उससे कहा यह तो बहुत अच्छी बात है यार भाई, अब हम दोनों साथ में लड़कियां सेट करेंगे भाई, समझ रहा है ना भाई। वही करेंगे जो पहले किया करते थे। लोकाम बोला क्या किया करते। लोकाम बोला भाई मेरे बंदी सेट करा दे यार। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों, हमारे पिताजी एक दूसरे के दोस्त को जानते थे और वो भी अपने अपने दोस्त रहे होंगे। मैंने कहा लोकाम से कि तुम्हारी पापा यहीं ट्रांसफ़र हो चुका है। वो दोनों एक ही थाना में रहते, इसलिए लोकाम के पिताजी मेरे पापा को अच्छे तरह से जानते थे। अब एक थाना में ही उनका भी दोस्ती थे दोस्तों, वो भी दोस्त रहे होंगे और उसके घर पर उसकी छोटी बहन थी दोस्तों। मैंने जब लोकाम से बात किया तो वो कहने लगा कि हाँ मेरी बहन भी है। मैंने उससे कहा वह बहन बड़ी हो चुकी है। वह बोला उसकी उम्र 19 वर्ष हो चुकी है और हम बहुत सारा बात किए। फिर जाते वक्त मैं लोकाम से उसका नंबर ले लिया और कहा कि मैं तुम्हें कॉल करूँगा, फिर मिलते हैं। अब मैं अपने काम पर निकल गया। मैंने एक दिन लोकाम को फ़ोन कर लिया और पूछा कि तुम कहाँ हो। वो कहने लगा मैं घर में हूँ। लोकाम बोला तू घर आ जा। जब मैं उसके घर गया तो मैंने उसकी बहन को देखा। वह बहुत ही बड़ी हो चुकी थी और मुझे उसे देखकर अच्छा लगा। जब मैं उनके घर पर गया हुआ था तो उसकी भी मुझसे मिलकर बहुत खुशी हुई। उसकी बहन बोली तुम्हारे माता पिता से मिलने मुझे तुम्हारे घर आना था।
काम की बहन का नाम प्रिया थी। जिस प्रिया बोली पर मुझे समय नहीं मिल पाया इसलिए नहीं आ पाई। मैंने कहा तुम भी मेरे घर पर आना। अब वह लोग मेरे घर पर आ जाया करते थे और लोकाम की माँ भी हमारे घर पर आने लगी थी। उनके साथ में प्रिया भी हमारे घर पर आ जाया करती थी। जब भी वह मुझसे मिलती तो वो मुझसे ज़्यादा बात कर लिया करती थी। प्रिया से बहुत ही बात होने लगी। एक दिन हमारे घर पर आई और वह मेरी माँ से बात करने लगी थी। दोस्तों उस दिन वो अकेली आई थी। मेरी मम्मी कुछ काम से बाजार चली गई। वो मेरे पास बैठ गई और उससे बात कर रहा था, लेकिन मेरी नज़र उसके दोनों टमाटर पर पड़े। उसके टमाटरों को देखे जा रहा था। मेरा मन तो उसे महासंग्राम करने का सोच रहा था। मैंने अब उसकी जांघ पर हाथ रख दिया। जैसे ही मैंने उसके जांघ पर हाथ रखा तो वह पूरे मूड में आ चुकी थी और अब मैंने उसके टमाटरों को दबाना शुरू कर दिया। जब मैंने उसके टमाटरों को दबा रहा था तो वो बड़े मज़ा आ रहा था। मैंने उसे वहीं बिस्तर पर धक्के दे दिया और जब मैंने उसे बिस्तर पर धक्के दिया तो पूरे मूड में आ चुकी थी। अब मैंने उसके पूरे कपड़े उतार दिए। वो भी मेरा पूरा साथ दे रही थी। दोस्तों मैं उसके साथ महासंग्राम करने लगा। वो पहले बहुत हल्ला की पहले टाइम, फिर कुछ टाइम में नहीं की। पूरे कमरे में तालियों की आवाज़ सुनाई दे रहा था। वो भी बहुत स्पीड। लगभग 1 घंटे 20 मिनट तक उसके साथ महासंग्राम किया। फिर कुछ टाइम में हम लोग अपने अपने कपड़े पहन लिए। प्रिया तो धीरे धीरे बात कर रही थी। उसके मुंह से ज़्यादा आवाज़ नहीं निकल रहा था। मैं उसके खुद कपड़ा पहनाया। फिर कुछ टाइम में वो ठीक हो गई पहले की तरह। फिर हम दोनों कपड़े पहनकर 20 मिनट तक वहीं बैठे रहे। फिर हम दोनों ने मिलकर खाना बनाया। फिर मम्मी आ गई। फिर उस दिन प्रिया खाना खाकर चली गई। एक दिन मेरे घर में कोई नहीं थे, सब शादी में गए थे। प्रिया अपने घर कॉलेज के बहाने घर आ गई। वो जानती थी कि मेरे घर में कोई नहीं है। जिस टाइम मेरे घर वाले गए 20 मिनट बाद मेरे घर में आ गई। फिर हम दोनों दरवाज़ा बंद करके दोनों नंगे हो गए, रूम में चले गए बेड पे और मैं उसे उठाकर अपने ऊपर बैठा लिया और बहुत तेज़ी से चिल्ला रही थी। मैं तो उसको पकड़कर चीते की गति से महासंग्राम करने लगा। उस दिन कोई नहीं थे तो उस दिन ज़्यादा ताली बज रहा था। लगभग 2 घंटे तक मैं महासंग्राम किया। वो तो 63 मिनट में ही उसका रस्सी मलाई निकल गया रहा। वो रुकने को बोल रही थी, लेकिन चीता की गति रुकता नहीं और मैं रुका नहीं, करता रहा। कुछ टाइम में महासंग्राम करके रुका, वहीं लेटे हुए थे। फिर कुछ टाइम में मेरा फिर महासंग्राम करने का मन हुआ तो प्रिया नहीं मान रही थी। वो भागने लगी और रोने लगी। तभी मैं उसे पटक कर दीवार में अड़ाकर जबरदस्ती उसके साथ महासंग्राम किया, बिल्कुल 80 की रफ्तार। कुछ टाइम में महासंग्राम पूरा हुआ और हम बिना कपड़ों के सो गए। फिर हम जब भी मौका पाते थे महासंग्राम करने